यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी खुद की मदद कैसे कर सकते हैं, वो भी इस समय पर जब फेस्टिव सीजन आ रहा है। देखो, ये स्पेसिफिकली जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो एटलीस्ट अपना एक अटेम्प्ट प्रीलिम्स के अंदर दे चुके हैं। तो अगर आपने कम से कम एक अटेम्प्ट अपना प्रीलिम्स में दे लिया है तो एटलीस्ट यू आर क्लियर अबाउट द सिलेबस। आपको ये पता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको वो चीजें कवर अप करनी। जब आपने सिलेबस देख लिया और आपने जब अपना पिछले साल या उससे पिछले साल जब भी आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो आपने तैयारी उस लेवल पे करी होगी कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, है ना। तो आपकी जो तैयारी है वो एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो अब जब आपको अगला अटेम्प्ट देना है प्रीलिम्स का, उस समय पे आपको मेजरली क्या करना है। देखो, देयर आर सिंपल बहुत कॉमन प्रोसेस है। द प्रोसेस इज नोन एज आरसीटी, है ना। ये डेंटल वाली आरसीटी नहीं है। यू नीड टू डू रिवीजन के अलग अलग तरीके होते हैं। आप किताबों से रिवाइज करो, आप नोट से रिवाइज करो, आप किसी टीचर के वीडियो से रिवाइज करो। बट इससे अगर आपका प्रीलिम्स निकलना होता तो पहले ही इस अटेम्प्ट में निकल चुका होता। अगर यहां पर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब इन दोनों चीजों की कमी है। दोनों चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन मतलब कि आपने जो रिवाइज किया है क्या आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखो, हमारे ब्रेन में अगर कोई चीज है और आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो देन इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। एंड लास्ट, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ टेस्ट। तो जितने भी बच्चे, जितने भी, हो सकता है अभी दिवाली के चक्कर में आपके 10-15 दिन थोड़े मिस आउट हो जाएं, बट पूरी कोशिश करें कि आप कम से कम डेली 50 क्वेश्चंस नॉन स्टॉप प्रीलिम्स रेलिवेंट अटेम्प्ट करो और उनको एनालाइज करो।